सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सभी का वेलकम करता हूं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो बीएससी पार्ट थर्ड की सीरीज में टॉपिक चल रहा है वो क्या है, एमिनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। और एमिनो एसिड्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम काफ़ी देख चुके हैं। आज इसको हम समाप्त करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को, जो 2-3 और बची हैं। टेम्परेचर इफेक्ट की बात हम कर रहे थे, अल्फा एमिनो एसिड्स पर टेम्परेचर इफेक्ट कैसे आता है इसकी हमने बात की थी। अल्फा एमिनो एसिड्स पर जब हम टेम्परेचर से इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ये प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं, पढ़कर आप पढ़ा होगा आपने। आज हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर इफेक्ट ऑन बीटा एमिनो एसिड्स। किस पर? बीटा एमिनो एसिड्स पर टेम्परेचर इफेक्ट क्या होगा। बीटा टेम्परेचर इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं बीटा एमिनो एसिड्स पर। देखिए बीटा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये H लगा है, ये CH, ये CS। ये बीटा एमिनो एसिड है। कैसे है बीटा? ये देखिए, ये अल्फा, ये बीटा कार्बन। जब इसको हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, -NH3 होगा। क्या होगा? -NH3। ये जो है NH3 बाहर हो जाए यहां से। जब NH3 बाहर हो जाएगा यहां से तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन गया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है बीटा एमिनो एसिड से। अब बात करें गामा एमिनो एसिड्स की। देखिए गामा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। गामा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, पहले तो इसको समझ लें। हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, एक बार और देख लें। गामा का क्या मतलब है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये क्या हो गया, गामा। इस पर क्या जोड़ दें, NH2 जोड़ दें, CS2। ये गामा एमिनो एसिड्स कहलाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, 1,3 भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, 1,2 बीटा वाले को, और अल्फा को 1,1 हम बोलते हैं। अब गामा एमिनो एसिड्स को गर्म करेंगे, इसको जब गामा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं ये आपको बता दिया कि 1,3 पोजीशन क्या कहलाती है, गामा एमिनो एसिड्स कहलाती है। अब देखिए गामा एमिनो एसिड्स को जब हम हीट देंगे तब कैसे प्रोडक्ट बनेगा। ये हो गया हमारा इस पर ये क्या जाएगा, CH2, और ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये गामा, और इस पर क्या जुड़ा हुआ है, NH। ये बन गया गामा एमिनो एसिड्स। आपने देख रहे हो, ये 3 और 1 4 कार्बन है इसमें टोटल, NH2 जुड़ा हुआ है यहां पर, आपने देखा। अब देखिए गामा एमिनो एसिड्स को जब हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे तो ये H2O निकलेगा। H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला, -H2O। प्रोडक्ट क्या बना, ये CH2 C डबल बॉन्ड O, या इसको इस प्रकार से लिख दें, C, और ये क्या है, NH, और ये डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से बन गया। ये क्या है, लैक्टम। देखिए लैक्टम क्या होते हैं, साइक्लिक एमाइड। साइक्लिक
एमाइड क्या कहलाते हैं, लैक्टम कहलाते हैं। ये इसमें देखिए टोटल कितने 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइरोलैक्टम क्या कहलाएगा, ये ब्यूटाइरोलैक्टम कहलाता है। अब देखिए ये जो साइक्लिक एमाइड है ये लैक्टम कहलाते हैं। इससे पहले हमने लैक्टोन की भी बात की थी। लैक्टोन क्या होते हैं, लैक्टोन जो है वो क्या होते हैं, साइक्लिक एस्टर होते हैं। पहले हमने साइक्लिक एस्टर भी बनाए थे, इससे पहले प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। तो लैक्टोन साइक्लिक एस्टर कहलाते हैं और लैक्टम क्या कहलाते हैं, साइक्लिक एमाइड कहलाते हैं। अब देखिए एक बात रिएक्शन और लिखी हुई है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ बीटेन। अब देखिए बीटेन क्या होता है, यहां पर देखें फॉर्मेशन ऑफ, नंबर आप देख लेना जो भी है, फॉर्मेशन ऑफ बीटेन। ये बीटेन क्या इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी। बीटेन कैसे बनता है यहां पर देख ले, ये NH2 CH2 COOH, ये एमिनो एसिड है। ये H यहां पर चला जाए तो ये क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव CH2 COO माइनस। ये एमिनो एसिड की फॉर्म हो गई, ज्यूटर आयन बन गया। बात करेंगे अभी इसकी भी, ये पहले बताया था, एमिनो एसिड बन गया। अब इस फॉर्म पर NH3, ये जो है NH3 पॉजिटिव CH2 COO माइनस, इस पर जब मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन करा दें, 3 मॉलिक्यूल मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन करा दें, तो यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, CH3 का होल थ्राइस, 3H का रिप्लेसमेंट 3 मिथाइल ग्रुप से हो जाएगा, N पॉजिटिव CH2 COO माइनस, प्लस 3H निकले तो 3H। ये जो क्या बना, ये बना मिथाइल ट्राई मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड, ट्राई मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड्स ये बन जाता है। तो ये क्या कहलाता है, बीटेन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये यहां लिख देता हूं मैं, ये क्या कहलाएगा, बीटेन कहलाता है। तो ट्राइमिथाइल जो डेरिवेटिव एमिनो एसिड्स का बीटेन कहलाता है। इस प्रकार टेम्परेचर इफेक्ट आपने देखा, एमिनो एसिड्स को अल्फा बीटा गामा को जब गर्म किया जाता है तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। अल्फा एमिनो एसिड से क्या बनता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड बनता है। बीटा से क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं। और गामा से क्या बनेगा, साइक्लिक, आपको बताया था साइक्लिक एमाइड बनते हैं, लैक्टम बनते हैं। साथ ही साथ बीटेन कैसे बनता है इसको भी हमने देखा। जब इस पर रिएक्शन करा देंगे, मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन कराएंगे, इसके जो आयनिक फॉर्म है एमिनो एसिड की उस पर, तो क्या बन जाएगा, ट्राई मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड बन जाता है, जो बीटेन कहलाता है। इस प्रकार बच्चों हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ये कंप्लीट होती है एमिनो एसिड्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को बात करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।